ठीक है तो 10 सेकंड के लिए लाओ जरा, और 10 सेकंड पूरे होते ही तुम वापस आ जाना। लेकिन अरे फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। तो भाई जेजे के मांगा चैप्टर 262 के लीक्स आ चुके हैं। अपने यूटा और सुकुना की फाइट मांगा के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई जेजे के मांगा चैप्टर 260 के अंदर अपन लोगों ने देखा था कि गोजो की वापसी होने वाली है। भाई लिटरली पूरा सर्वर हैक कर गया था, सब लोग शॉक्ड हो गए थे कि गोजो सच में वापस आ रहा है। पर भाई जैसे ही मांगा चैप्टर 261 आया तो भाई पता चला कि गोजो के अंदर यूटा वापस आ रहा है, जो कि केंजाकू की टेक्निक को कॉपी करके आया है। अगर भाई तुम लोगों ने जेजे की सारी मांगा पढ़ी है तो तुम लोगों को पता होगा कि यूटा और सुकुना की फाइट मांगा के अंदर होकर खत्म भी हो चुकी है। बट भाई लोग इस फाइट का कोई नतीजा नहीं निकला, जहाँ पे यूई ने यूटा को टेलीपोर्ट कर दिया था। यूटा कहीं और चला गया और उस फाइट का कोई नतीजा नहीं आ पाया। तो वही मैं जानता हूँ कि यूटा ओवर कॉन्फिडेंस है सुकुना को लेकर, क्योंकि वही उसने पहले भी कहा था कि वो सुकुना को जान से मार देगा, चाहे उसके अंदर यूजी हो चाहे कोई भी। अगर भाई तुम लोगों को नहीं पता कि यूटा कौन है, तो भाई यूटा टॉप 5 सॉर्सरर्स में से एक है। तो भाई ओवर कॉन्फिडेंस होना तो बनता है बंदे का। तो भाई जिस हिसाब से अपना सुकुना किंग ऑफ कर्सिस है, उसी के हिसाब से अगर यूटा को देखे तो उसके पास क्वीन ऑफ कर्सिस है रीका, जो कि उसको हमेशा प्रोटेक्ट करती है। तो भाई रीका यूटा की गर्लफ्रेंड है, जिसे उसने खुद कर्ज कर लिया था। अब वो उसकी शिकिगामी बनकर उसे प्रोटेक्ट करती है, और वो भाई हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी शिकिगामी है। तो भाई यूटा छोटी सी उम्र से ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था, जहाँ पर इतने पावरफुल होना इतनी कम उम्र में कोई छोटी बात नहीं होती। इतनी ज्यादा पावर होल्ड कर पाना और सुकुना के अगेंस्ट जाना, ये कोई भाई छोटी बात नहीं है। तो देखो भाई उस बंदे को धमकी देना जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा कर्स स्पिरिट है, और अपने सीनियर्स के आगे ये कहना कि वो सुकुना को जान से मार देगा, जिससे खुद गोजो तक नहीं जीत पाया। तो भाई ये कोई छोटी बात नहीं है। तो देखो भाई ऐसा नहीं है कि गोजो सुकुना से नहीं जीत सकता था, उसके कुछ रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से वो नहीं जीता। इसमें हमने पहले की वीडियो में बात कर लिया। बट भाई यूटा उससे ऐसा नहीं होने देगा, वो बदला लेने के लिए आ चुका है। तो भाई यूटा ने पहले ही परमिशन ले ली थी गोजो से कि वो उसकी बॉडी को यूज करेगा गोजो के मरने के बाद। तो देखो भाई यूटा वो कैरेक्टर है जेजे का जिसे अब तक सबसे ज्यादा ओवर पावर दिखाया गया अपनी कम उम्र के अकॉर्डिंग। भाई इसके अकॉर्डिंग से लोग हेट भी करते हैं, अब भी लोगों से पसंद नहीं कर रहे क्योंकि वो गोजो के अंदर वापस आया है। तो भाई तुम लोगों का तो पता नहीं कि तुम लोग गेगे से कौन सी दुश्मनी करके बैठे हो, बट भाई गेगे ने इसको बहुत ज्यादा प्यार से लेगा है, क्योंकि इतनी एपिक स्टोरी लिखना कोई आम बात नहीं है भाई। तो भाई सुकुना अपने किसी भी सॉर्सरर से कम नहीं है, क्योंकि भाई उसने अब तक लगभग जेजेके के सारे सॉर्सरर्स को मार दिया है, और भाई वो हिस्ट्री का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है भाई, जो अब तक कभी किससे हारा नहीं है। तो भाई सुकुना को जान से मारने वाली बात अब तक जेजेके में सिर्फ दो ही लोगों ने कही है, एक है यूटा और दूसरा है गोजो। तो भाई गोजो ने सुकुना से कहा था कि चाहे तो हिस्ट्री का कितना भी बड़ा कर्स स्पिरिट हो, बट तेरा टाइम अलग था और मेरा टाइम अलग है। इस समय मैं डोमिनेट कर रहा हूँ, तो मैं हूँ यहाँ का सबसे ताकतवर सॉर्सरर। तो भाई मांगा चैप्टर 262 के अंदर अब यूटा और सुकुना की फाइट कंटिन्यू होने जा रही है, क्योंकि यहाँ दोनों ने ही अपने डोमेन खोल लिए हैं और दोनों ने अपनी स्ट्रेटेजी बना ली है। तो भाई यूटा अपना अनलिमिटेड वर्ड डोमेन खोलता है और उसका साइज एक बास्केटबॉल जितना छोटा कर देता है, ताकि वो सुकुना के ओपन वेरियर डोमेन को 3 मिनट तक सर्वाइव कर सके। अब भाई यूटा प्लान बना रहा था कि वो 3 मिनट तक अपने डोमेन को बचाए रखेगा, क्योंकि डोमेन उसका 3 मिनट तक सर्वाइव करेगा, जिसके बीच ही वो सुकुना को जाकर पेल देगा। बट भाई वहाँ कुछ उल्टा हो जाता है। तो भाई सबसे पहले तुम लोग को याद होगा कि गोजो और सुकुना की फाइट जब मांगा में हो रही थी, तो गोजो अपने बैक टू बैक सारे डोमेन फाइट हार रहा था। फिर उसने सोचा कि अपने डोमेन को छोटा करके वो सर्वाइव करेगा 3 मिनट तक, और भाई सुकुना भी ये सोच रहा था कि वो उसे लगभग मार ही देगा, क्योंकि भाई गोजो की स्ट्रेटेजी थी कि वो 3 मिनट के अंदर सुकुना को इतना मारेगा कि वो अपने डोमेन को मेंटेन ही नहीं कर पाएगा, जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका डोमेन टूट गया था। तो भाई यूटा भी गोजो सेंसे की तरह स्ट्रेटेजी लेकर लड़ता है। वो सोचता है कि 3 मिनट तक वो सुकुना के डोमेन को सर्वाइव करेगा, उस 3 मिनट के अंदर वो सुकुना को इतना मारेगा कि वो भी अपना डोमेन मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो भाई मैं पास्ट के कुछ सीन दिखाया जाते इसमें गोजो और यूटा एक साथ रहते हैं। भाई उसमें गोजो यूटा को ट्रेनिंग दे रहा था अपने अल्टीमेट बैरियर को छोटा करने की। तो क्या भाई यूटा को पहले ही पता था कि गोजो इस फाइट को हारने वाला है और मरने वाला है, क्योंकि भाई उसने पहले ही अपनी बॉडी को यूज करने के लिए परमिशन दे दी थी यूटा को। तो भाई यूटा ब्लू अडेप्ट का यूज करके सुकुना को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करता है, ताकि वो उसमें एक पंच मार सके। बट भाई वहाँ उल्टा हो जाता है, सुकुना अपना डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूज करता है, जिसके थ्रू वो यूटा के अंदर ही मुक्का जड़ देता है। तब भाई यूटा को पता चलता है कि सुकुना एक टाइम पर दो डोमेन का यूज कर रहा है। अब भाई अपने किंग ऑफ कर्सिस से हम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो भाई इस हफ्ते की मांगा बहुत छोटी आई थी, लगभग 7 ही पेज थे। 7th पेज पे अपन लोग देखते हैं रीका यूटा की लाइफलेस बॉडी को लेकर रो रही होती है काफी ज्यादा, और उस पर लिखा होता है बट। तो भाई यहीं पर मांगा खत्म हो जाती है। बट लिखने का मतलब क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं गोजो के अंदर यूटा और यूटा के अंदर रीका, भाई तब मजा आए, फाइट और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो भाई गेगे इससे पहले 1 हफ्ते की छुट्टी पर रह कर आए हैं। अब बट भाई उनकी तबियत एक बार फिर से खराब हुई है, तबियत खराब के रीजन दिया गया है, और भाई वो 2 हफ्ते की छुट्टी पर फिर से जा रहे हैं। तो भाई मांगा का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो लगभग हमें 27 जून को देखने को मिलेगा। तो भाई बहुत लंबा वेट करने को मिला है अपने को। तो भाई गेगे का ये कहना कि वो 2 हफ्तों तक कोई मांगा रिलीज नहीं करेंगे, भाई इसका मतलब सीधा है कि भाई वो अपनी स्टोरी के लिए कुछ और बेहतर सोचने को गए हुए हैं। तो भाई मांगा चैप्टर 262 से इतनी ही बातें हैं। भाई इसके बारे में जब और ज्यादा डिटेल मिलेंगी तो हम इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे।
अब भाई तुम लोग को क्या लगता है कि यूटा सुकुना को हरा सकता है गोजो की बॉडी के अंदर रहकर? क्योंकि भाई यूटा को अगेन वापस लाया गया, तो ऐसा हो सकता है कि वो हरा दे। तो भाई लोग अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय बाय।